प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर, आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक की प्रार्थना करते हैं पिता, मिन्नतें करते हैं, आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन इस समय सुंदर से रात के समय पिता परमेश्वर प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए हैं पिता, आज इनके जीवन की हर एक जरूरतों के लिए, हर एक घटी और कमी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और निवेदन करते हैं पिता। आज इनके जीवन में ज्योति और प्रकाश देंगे पिता, ताकि उस ज्योति के कारण पिता परमेश्वर ये चल सकें और रह सकें अपने घर परिवार के साथ। आज मैं मिन्नतें करता हूँ, दुआ करता हूँ पिता कि आप हमें संभालेंगे। हर एक चीज़ों को देने वाले, हर एक चीज़ को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। हर एक मसीह भाई बहन को संभालने वाले पिता आप हैं, उनकी देख रेख करने वाले आप हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, उनकी हर एक ज़रूरतों की चीज़ों को देने वाले पिता आप हैं। हर एक मसीह भाई बहन की मनोकामनाओं को, मनोरथों को पूरा करने वाले आप हैं पिता। सब कुछ आपके हाथ में है पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास रखना, इस सुंदर से रात्रि के समय परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। आज धैर्य रखना, भरोसा रखना। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि आप एकांत में बैठ करके प्रेयर करें, प्रार्थना करें और इन वचनों को ध्यान से सुने, ताकि आप प्रभु के जीवन से कुछ सीख सकें, जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर के हम लोगों के जीवन में किया। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन की कितनी बड़ी परीक्षा होती है। जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन की परीक्षा हो सकती है, तो क्या हमारे जीवन की नहीं हो सकती? क्या हमारे जीवन में दुख और तकलीफें नहीं आ सकती? जो परमेश्वर जिसके हाथों में सब कुछ है, वो पाने के लिए तड़प सकता है, वो भूख के लिए तड़प सकता है, तो मनुष्य क्या चीज है? इस बात को गहराई से सोचना। जो परमेश्वर जिसके हाथों में सब कुछ है, ये सृष्टि, ये संसार, ये धरती, आकाश और पृथ्वी, वो स्वर्ग, सब कुछ उसके हाथों में है। जो वो भूख के लिए तड़प सकता है, वो पानी के लिए तड़प सकता है, प्यास के मारे, तो इंसान क्या चीज है? इसीलिए आज इन वचनों को ध्यान से सुनना, ताकि रात्रि के समय आज इतनी अच्छी आपको नींद आएगी। इन वचनों को आप जब सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा इन वचनों को सुनने के बाद। क्योंकि आपने कई बार बाइबल के बहुत सारे वचन सुने हैं और इस वचन को भी सुना है जो परमेश्वर ने आज मुझे दिया है। क्योंकि कभी भी कोई वचन परमेश्वर का हमेशा काम करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम वही वचन को सुन रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। जो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है, हमें उसे समझने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर चाहता है कि इन वचनों को लेकर के समझाओ, तो मैं उसी वचन को लेकर के आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। परमेश्वर हमें समझाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर कहते हैं कि ना, जब तुम बोलते हो तो तुम नहीं बोलते हो, मेरा पवित्र आत्मा रह करके तुम में बोलता है। तभी मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से समझा पाता हूँ, आपको बातें बता पाता हूँ, और वचन को लेकर के मैं आपके सामने रख पाता हूँ, मैं प्रेजेंट कर पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन से और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को बहुत अच्छा बेहतर करे। आपके जीवन की हर एक प्रकार की बीमारियाँ आज जाने वाली हैं, चाहे वो बुखार हो, जुकाम हो, सर्दी हो, चाहे किसी प्रकार की आपकी खांसी हो, आपके पास पीलिया हो गई है, आपके बॉडी में सूजन है, किसी भी बॉडी के पार्ट में, किसी भी हिस्से में, पैरों में है, गर्दन पे है, हाथों में है, किसी भी हिस्से पर क्यों ना हो, आज वो दूर होने वाला है। आज इन वचनों को आप ध्यान से सुनना, आपके अंदर इतना विश्वास आएगा, इतनी मजबूत हो जाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग आपका विश्वास हो जाएगा जब आप बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे परमेश्वर के वचन पर। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जिसने मुझ पर विश्वास किया, क्योंकि वो जानता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सबसे प्रेम करने वाला हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ, क्योंकि वही यहोवा परमेश्वर है। वो प्रिय है, वो हर एक मसीह भाई बहन के ऊपर अपना हाथ रखता है, वो हर एक बहनों के ऊपर, हर एक भाइयों के ऊपर परमेश्वर हाथ रखता है, उसको आशीष देता है, उसके हृदय में विश्वास को बोता है, उसके हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को वो दूर करता है। तमाम प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से, क्लेश, संकट, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, शैतानी प्रॉब्लम, शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने वाला है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, तो हर एक शैतान, हर वो एक बंधन, हर वो एक श्राप टूटेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को जलाएगा, हर एक प्रकार की बीमारियों को झुलसाएगा।
तो आइए पहले हम वचन देखते हैं, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मत्ती के पुस्तक में लिखी गई हैं। 4 में लिखा है, आप इनको इस वचन को बहुत अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं आज उसी तरीके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यानी परमेश्वर का, जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आखिर ये बातें क्यों? शैतान परमेश्वर की परीक्षा क्यों लेगा? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक इंसान के रूप में आए थे। इस बात को याद रखना, वो हमें शिक्षा देने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, वो हमें ज्ञान देने के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं कि आपके जीवन में ऐसे होगा, आपके जीवन में इतने दुख आएंगे, आपको शैतान किस तरीके से भरमाने की कोशिश करेगा। क्या शैतान कभी परमेश्वर से सामना कर सकता है? कभी मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। वो कभी सपने में नहीं सोचता है। वो शैतान कभी, इंसान तो एक बार सोच लेता है कि मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगा, मैं परमेश्वर से लड़ जाऊंगा, लेकिन शैतान के पास इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके, वो परमेश्वर के सामने जा करके। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन में अगर ये घटना घटती है तो ये इसलिए घटती है कि मानव जाति इस संसार में उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए और उनको समझाने के लिए ये जीवन में घटना घटती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर के रूप में नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर किसी को दिखते नहीं है। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। जो आत्मा कहता है परमेश्वर वचन है और वचन ही परमेश्वर है। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर एक इंसान के रूप में आए, एक मानव जाति इंसान के रूप में आए इस संसार में, इस सृष्टि पे, तभी वो शैतान उसकी परीक्षा लेता है प्रभु यीशु मसीह की। तो इसीलिए भरोसा रखना, उसके नाम पे भरोसा रखना, क्योंकि वो पवित्र है, वो धन्य है, वो सर्वशक्तिमान है। उसके नाम में सब कुछ है। यीशु मसीह के नाम में, अगर यीशु मसीह के नाम से लेकर के आज आप डांटते हैं तो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की संकट, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की मुसीबत जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि उस नाम में इतनी सामर्थ है, उस नाम में इतनी ताकत है, उस नाम में इतनी पावर है कि उसके नाम लेते ही शैतान दूर भाग जाता है। तो क्यों नहीं आज इन वचनों को आप सुनेंगे और ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस रात के समय अगर आपने इस वचन को सुना तो आपके जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। परमेश्वर आपको शांति देगा, आपके घर में, आपके परिवार में। पैसे तो आपके पास बहुत हैं, दौलत भी है, शोहरत भी है, नाम भी है, लेकिन शांति नहीं है। और जिनके पास दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, नाम नहीं है, उनके पास भी परमेश्वर शांति देगा। उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए वचन यहाँ पे कहता है, ध्यान से सुनना। जब वो शैतान इब्लीस प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले जाता है तो क्या होता है? वहां पे क्या घटना घटती है? वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर के उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये जो पत्थर हैं रोटियां बन जाएं। आप इन बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। मैं जानता हूं कि आप भली भांति अच्छी तरीके से इन वचनों को बहुत अच्छी बारीकी से समझते होंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 40 दिन और 40 रात बाइबल में कई बार आए हुए हैं। बाइबल की आयतों को आप जब देखेंगे, पढ़ेंगे, पुराने नियम को और नए नियम को मिला करके, तो बहुत सारी घटना घटती है। 40 दिन 40 दिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक मानव जाति इंसान के रूप में थे और परमेश्वर की योजना थी कि मैं अपने बेटे को भेजूं और इस संसार के लोगों को बचाऊं और इस रूप में भेजूं। एक वो स्वर्गदूत के रूप में भी आ सकता था और शैतान को नाश कर सकता था और सबकी बीमारियों को ठीक कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि आपके पास परमेश्वर ने आपको आजादी दी है। आपको अच्छाई और बुराई का अगर ज्ञान नहीं होगा तो
तो आप एक रोबोट की तरीके रहेंगे। जिस तरीके से परमेश्वर ने चुनने का अधिकार दिया, जिस तरीके आज हमारे देश में संविधान है, हमारे पास फ्रीडम है, ये अधिकार है कि हम कहीं भी जाकर के सांस ले सकते हैं और कहीं भी जाकर के अपने मन का काम कर सकते हैं। उसी तरीके अगर यही पे परमेश्वर के जीवन की जो घटना हमारे जीवन में घटती है, यानी हम जब देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं, आदम और हव्वा के जीवन से आप सीख सकते हैं। अगर परमेश्वर ने उस भले और बुरे ज्ञान का पेड़ को, वृक्ष को ना लगाया होता तो उन्हें कुछ ना पता होता कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। अगर उसे चुनने का अधिकार आदम और हव्वा को ना होता तो एक रोबोट के तरीके होते जो उसके अंदर फीड कर दिया जाता, वही उसके अंदर होता। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि अच्छे और भले और बुरे का इनके पास ज्ञान है, ये समझें, क्योंकि शैतान उससे, इंसानों से पहले आ चुका था इस पृथ्वी पर, क्योंकि वो शैतान की और परमेश्वर के बीच में यानी अच्छाई की और बुराई की पहचान कर सकें, उसकी देख रेख कर सकें, उसको समझ सके कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर आपके पास कोई है, आपके पास बेटे और बेटियां हैं, अगर उनको अच्छे या बुरे का ज्ञान नहीं होगा तो क्या वो जी सकेंगे इस पृथ्वी पर, इस संसार में रह सकेंगे? नहीं, कभी नहीं रह सकते। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आपको पूरा फ्रीडम दिया है, स्वतंत्रता है। आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप अच्छा करिए, आप बुरा करना चाहते हैं तो बुरा करिए। आपको दोनों तरीके से परमेश्वर नहीं मना कर सकता है। लेकिन परमेश्वर पवित्र है, उसने ये जरूर ठहराया है। जिस तरीके से आदम और हव्वा परमेश्वर की बातों को ना मान करके वो शैतान के बहकावे में आते हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ये वीडियो बहुत बड़ी हो सकती है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहते हैं, यानी न कुछ खाया न कुछ पिया, 40 दिन 40 रात रहते हैं। तब उसे भूख लगती है, तब रखने वाले ने, वो शैतान आ करके कहता है, ये पत्थर जो है इसे कहते रोटियां बन जाए। क्यों शैतान ऐसा कहता है? क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का बेटा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया, इसको जरूर सुनना। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। ये बात हमेशा याद रखना। आपके जीवन में घटना घट सकती है, आपके जीवन में बहुत सारी शैतान प्रॉब्लम लाएगा, बहुत सारी बीमारियां लाएगा, बहुत सारे संकट लाएगा, लेकिन आपको लड़ना है जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया और लड़ा उस शैतान से। 40 दिन निराहार रहे, कुछ न खाया न कुछ पिया। उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है। जब वो परमेश्वर को भूख लग सकती है, यानी एक मानव रूप में आकर के, इतना बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धरती आकाश पृथ्वी का सृजनहार, वो भूख से तड़प सकता है एक इंसान में के रूप में आकर के। ठीक मानव की हैसियत क्या है, और ये मानव जो तुच्छ प्राणी है, इसके अंदर क्या है? क्योंकि वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा भरा था, उसके अंदर तो पवित्र आत्मा से वो अभिषेकित था। पिता ने उसे खुद भेजा था इस पृथ्वी पर। क्या उसके पिता मदद नहीं कर सकते थे? मदद करते, लेकिन लास्ट में परमेश्वर मदद भी करते हैं। उसके स्वर्गदूत आते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसको उठाते हैं, उसको संभालते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मानव जो इंसान है, उसके जीवन में ऐसी घटनाएं जरूर घटेंगी। वो शैतान जरूर आप पे अटैक करेगा, जरूर वो आप पर आकर के वो अटैक करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर चाहते थे कि ये परमेश्वर की बातों से और प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, घटनाओं से हमें ये सीख मिले कि शैतान हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। अगर हमें ये बातें नहीं पता होंगी तो वो आपको परेशान कर सकता है, वो आपको मजबूर कर देगा। जिस तरीके से वो कहता है कि पत्थर से कह दे कि रोटियां बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया पता है? लिखा है, केवल मनुष्य रोटी से ही नहीं, वो हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है।
जीवित रहेगा। इस बात को याद रखना, आपके जीवन में बहुत सारे संकट आएंगे, बहुत सारे क्लेश आएंगे, बहुत सारी दुख, मुसीबत, प्रॉब्लम्स, फैमिली में, परिवार में, माता पिता, भाई बहन में झगड़े होंगे, लड़ाई होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे आपके जीवन में। लेकिन आपको डरना नहीं है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपको प्रार्थना में लगे रहना है। आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है। आपको 20-25 मिनट आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर 20-25 मिनट आप डेली निकालते हैं सुबह शाम, तो परमेश्वर आपके बेटे, आपके परिवार को और आपकी बेटियों को इतना सुरक्षित रखेगा, इतना मजबूत रखेगा कि आपको 20-25 मिनट देने से परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके हर एक चीज़ों में, हर एक बिजनेस में, जॉब में, नौकरी में, जो भी आप करते हैं, उसको परमेश्वर एक एक पल, एक एक सेकंड परमेश्वर संभालेगा। 24 घंटे होते हैं ना एक दिन, 24 घंटे परमेश्वर एक एक सेकंड परमेश्वर आपके बच्चों को संभालेगा, आपके बेटे और बेटियों को, और आपको, आपके घर, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको ताकत देगा। इतना आपको विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। तो इसीलिए अब आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया, आपने मेरे घर परिवार सभी को आपने सुरक्षित रखा पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें आशीष दी पिता, आपने हमें ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी। इस प्रार्थना को रिसीव करना, लास्ट तक बने रहना प्रार्थना में, लास्ट तक करना, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में काम कर सके, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सके, आपके जीवन में जो भी घटी और कमी उसको परमेश्वर पूरा कर सके। रिसीव करना इस प्रार्थना को, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष करने जा रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तू कहीं भी किसी भी स्थान में बैठ कर क्यों प्रार्थना क्यों न कर रहा हो, आज वो तुझे छूने जा रहा है, आज वो हमें छूने जा रहा है, हम हर एक मसीह भाई बहन को छूने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो हर एक बातों को जानने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, रिसीव करना कि परमेश्वर ने हमें हमारे प्राणों की रक्षा की, उसने हमें श्वास दिया, उसने हमें मजबूती दी, उसने हमें ताकत दी, उसने हमें खड़ा किया। हमने अब अपने पैरों पर ना खड़े होकर के हम परमेश्वर के पैरों पे चलते हैं पिता। हम जानते हैं पिता, अगर आप हमसे एक पल के लिए हमारी सांस छीन लेंगे पिता, तो हम इस संसार में, इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों को पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए। भरोसा और विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, हमेशा विश्वास के साथ और ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सके, आपकी जो घटी कमी है उसमें काम कर सके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें परमेश्वर की महिमा काम कर सके। और जो आप चाहते हैं, जमीन, घर लेना, जायदाद, जो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये थोड़ा सा हो जाए, वो अपने बच्चों के लिए घर, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, तो आज इस प्रार्थना को रिसीव करना, लास्ट तक सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष देगा। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे जो इस समय विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, वो आपके सामने रो करके प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। वो अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपना मन तेरी ओर लगाते हैं पिता परमेश्वर, इस संसार की ओर न लगा करके पिता आपकी ओर लगाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार की नकारात्मक विचार आपकी जाने वाली है, हर प्रकार की गंदी सोच जाने वाली है, हर प्रकार की बुराइयां जाने वाली हैं, हर प्रकार का शक जाने वाला है। जो कर नकारात्मक सोचते रहते हैं, क्या मेरे जीवन में ये घटना घटी है तो क्या मेरा ठीक हो जाएगा, क्या मुझे जॉब मिल जाएगी, क्या मेरे जीवन में पैसे की कमी है, क्या मेरी बेटी की शादी हो पाएगी, क्या मेरे बेटे की शादी हो पाएगी, क्या मेरी बीमारी ठीक हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। ये शक है, जो नकारात्मक विचार है, जो निगेटिव थॉट्स आते हैं आपके पास, वो आप सब दूर होने जा रहा है। आज वो हर प्रकार के निगेटिव सोच, हर प्रकार के जो थॉट्स आते रहते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपने आप को खत्म करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ बहुत ऐसे मसीह भाई बहन जो अपने आप को नहीं जीना चाहते, लेकिन इस प्रार्थना को रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हर एक चीज को देने का, वो हर चीज को जो आपको जरूरत है वो आपको देने जा रहा है। क्योंकि आज अपने हृदय में विश्वास को बोइएगा, हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार को और सबको एक साइड कर दीजिए, दूर कीजिए तमाम प्रकार के क्लेश से, तमाम प्रकार के
दुख से उन्हें छोड़ के आज जाने वाला है। आज वो हर प्रकार के क्लेश छोड़ के जाएगा। हर प्रकार की जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं वो आज आपको छोड़ने जाएगी, आपको छोड़ के निकलेगी, आपके शरीर से निकलेगी, आपके शरीर से निकलेगी इस मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा आँख से लेकर के सिर से लेकर के पिता परमेश्वर पैर तक जब दुख दर्द भरे अंग इस मसीह के नाम से जला दी, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, आज छू पिता परमेश्वर, आज ब्लेस कर, आज इनको आशीष कर, इनके बेटे को आशीष कर, इनके बिजनेस को आशीष कर, इनके हर एक घटी और कमी को, धन संपत्ति को, खेती को पिता परमेश्वर। और पिता जो घर लेना चाहते, घर बनवाना चाहते, शादी करना चाहते पिता, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है, आपने सब कुछ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते पिता। आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए परमेश्वर, आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। हर एक जीवन की घटना को लेकर के आप दुआ करना, प्रार्थना करना, विनती करना, हर एक चीज को आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए। आज आपको अपने मुंह से हर एक मन की बातों को बोलना है, चाहे वो आपके जीवन की चाहे कोई भी घटना घटी क्यों ना हो। आप दूसरे से नहीं बता पाते हैं, लेकिन परमेश्वर से शेयर करें, परमेश्वर से बताएं, परमेश्वर से बताएं। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, पवित्र आत्मा के द्वारा बीमार अंगों पर हाथ रख करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज वो जलाएगा, आज वो हर प्रकार की बीमारियों को झुलसाने वाला है, हर प्रकार की बीमारियों को जलाने वाला है, हर प्रकार की समस्या को जलाने वाला है, शैतान की ताकत को हराने वाला है, शैतान की ताकत को जलाने वाला है। विश्वास रखना, चाहे वो पैर में दर्द हो, सीने में दर्द हो, सिर में दर्द हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जीवन में, हर एक घटी और कमी की जीवन की घटनाओं को लेकर के हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता, इनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की संसार की जो आत्मा है वो जाने वाली है, जो संसारिक आत्मा है, जो शैतान काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो रेगाड़ू, विषाणु, निर्बलताएं, इस मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ। वो चतुर आत्मा जो है, जो चतुर शैतान है, उसके जीवन से हर एक बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, वो शैतान जो हमारे जीवन में काम करता है, हमारे मसीह भाई बहन के जीवन में काम कर सकता है, जो शैतान नाम शब्द है पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से उनके जीवन में ना आने पाए पिता परमेश्वर। जो आपके बेटे सुनते हैं प्रार्थना, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय वो बैठे हैं, अपना संपूर्ण मन देते हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर खींचते हैं पिता परमेश्वर, उनको खींचिए पिता परमेश्वर, अपनी ओर लाइए पिता परमेश्वर। जिनका मन भटक चुका है, जो अपने आप दर्द को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आप को अकेला समझते हैं पिता, आज उनको अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर, अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर। मैं आपसे दुआ करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आपने पल दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को जला दी मसीह के नाम से। आज ये निर्बल हो चुके हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे संकट है, बहुत सारे क्लेश है, बहुत बहनों के जीवन में बच्चे नहीं इस मसीह के नाम से। आज उनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, आज दुआ करिए, आज प्रार्थना करिए, जिनके पास बच्चे नहीं इस प्रार्थना को रिसीव करिए। उनके माता पिता दोनों मिल करके कहें कि पिता परमेश्वर हम रिसीव करते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आप अपनी गवाही को देंगे, आप अपनी गवाही को बहुत जल्द देंगे इस मसीह के नाम से। जो बीमार हैं इस प्रार्थना को रिसीव करके कहें कि पिता मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि मेरी बीमारी आज वो जाने वाली है, आज वो जाने वाली है। मैं आज्ञा देता हूँ, अपने मुँह से बोलिए, अपने मुंह को इस्तेमाल करिए, अपने शब्दों को इस्तेमाल करिए, अपने हिसाब से बोलिए। जो आपके जीवन में घटी है और कमी है आज उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जीवन की घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतमंद चीजों को परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में देने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो आपको छूने जा रहा है, आज वो आपको छूने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों को पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो महामारियां हो, चाहे वो मलेरिया हो, अनेक प्रकार की सहित बीमारी इस मसीह के नाम से सब जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी उन्हें दूर कर पिता परमेश्वर, पिता उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाणु, विषाणु से सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के पेट में दर्द, सीने में दर्द, कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से जीवन में लाइफ में जो भी इस मसीह के नाम से इससे वो शादी करना चाहते हैं पिता, उनके मन को बदल पिता परमेश्वर, वो करे पिता परमेश्वर। उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास प्रॉब्लम्स है, उनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, घर नहीं है, रहने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं है पिता परमेश्वर, आज उसे आप पूरा करने जा रहे हैं, आज उसे देने जा रहे हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी बीमारियां पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है,
खांसी है, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, रिसीव करिए, केवल यस करिए, केवल यस करिए, यस करिए, यस करिए। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतें, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक चीज को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, चाहे वो आपके शरीर में खून की कमी क्यों ना आगे हो। मेरे पास बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि सर मेरे बॉडी में खून नहीं है, खून की कमी है, तो आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा उस पवित्र लहू के नाम से जिसने हमारे लिए बहाया, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को इस संसार के लिए दिया, जिसने हमारे पापों के लिए, जिसने हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया है। तो आज उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए। उन बहन वो भाई सभी लोग रिसीव करें जिनके जीवन में जो घटना घटी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो बीमारी है, जो दुख है, जो संकट है, जो क्लेश है, जो भाई और बहनों के जीवन में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में कोई भी यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियां दूर होने जा रही है। मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, स्किन प्रॉब्लम पथरी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से दूर होने जा रही है। बहुत बहनों को कमेंट आता है स्किन प्रॉब्लम है, दाने निकलते हैं, धब्बे रहते हैं, मुहासे रहते हैं, दम की बीमारी होती है, मधुमेह होता है, ज्वार होता है, चक्कर आता है, बहुत सारी लकवा है यीशु मसीह के नाम से, दाद है, सिर में दर्द है, खुजली है, पैरों में दर्द है, टीबी है, नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आज ये सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली यीशु मसीह के नाम से, सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होगा, सब कुछ दूर होगा। चाहे वो काली खांसी क्यों ना यीशु मसीह के नाम से, निमोनिया हो, घबराहट हो, उलझन हो, गठिया हो, हृदय रोग, फिजिकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से मानसिक रोग है, बीमारी है, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हर प्रकार के दुख आज दूर होने जा रहा है। आज हर प्रकार के दुख दूर होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। वो चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप कर्जे से दबे हैं, आपकी जीवन में श्राप है, आज हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के आपको नया मार्ग भी लेने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी दुआ करते हैं, आपसे महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की, आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत परेशान धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये परेशान हैं, आज ये हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से, नहीं जीना चाहते पिता, डिप्रेशन में है, चिंता में है, ये किसी से प्रेम करते थे, किसी से प्यार करते थे। जो हमारे नौजवान भाई, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप संभल जाइए, आप संभलिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि प्रेम करो, प्रेम करिए। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके हमें समझाया है, लेकिन अपने आप को बर्बाद मत करना, अपने आप को ख़त्म मत करना, अपने आप को बर्बाद मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें सुंदर सा शरीर दिया है, जो परमेश्वर ने अपनी हथेली पर लेकर के हमें रचा है, हमें बनाया है उसने, उसकी प्रतिमा को मत बिगाड़ना। उसकी जो परमेश्वर ने हमें रचा है, वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए अपनी हथेली पर तुम्हें खोद करके बनाया हूँ। तुम्हारा जो चित्र है आज, जो हमारी बॉडी शरीर सभी के दिख रही है, परमेश्वर ने इसे चुन चुन करके बनाया है। हर एक नसों को, हर एक ब्लड के जो सेल्स पाए जाते हैं, हर एक जो कीटाणु, जो अनेक प्रकार की समस्या लाइफ में, जीवन में, जो हमारे पास सब कुछ है, वो सब परमेश्वर के हाथों में है। आज आप कर्जे से दबे हैं, प्रभु आपको आजाद करने चाह रहा है। दुख में हैं, मुसीबत में हैं, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इन वचनों के माध्यम से और इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में हर एक प्रकार की बुराइयों को खत्म कर देगा। हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं, हर प्रकार की समस्या जाने के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। आपकी जीवन बहुत बड़ी गवाही होने वाली है। आप अपनी गवाही देंगे, अपनी गवाही देंगे। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए, हर प्रकार की जो भी समस्या है लाइफ में, जीवन यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की महामारी के लिए, हर प्रकार के बुखार के लिए, जुकाम के लिए, तमाम प्रकार के सिर के लिए, पैरों के जो दर्द यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार का दूर होने वाला यीशु मसीह के नाम से। खून की जो कमी है, सूजन है, पीलिया है, गांठ पड़ चुकी यीशु मसीह के नाम से, कब्ज की, पिंपल्स की प्रॉब्लम से, स्किन प्रॉब्लम से, बहुत सारी प्रॉब्लम से इस मसीह के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। बोलिए यस, यस मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ। परिचय के वचनों के द्वारा मैं रिसीव करता हूँ कि मैं आज में चंगा हूँगा। आज मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ मेरा जो हृदय है वो नकारात्मक की ओर नहीं जाएगा। जो मेरा सोच है, जो मेरी समझ है, वो आज हर प्रकार की समस्या आज वो हर प्रकार की दूर है जिस मसीह के नाम से। यस बोलिए, यस बोलिए, यस बोलिए। परिचय का धन्यवाद करिए, यीशु का धन्यवाद करिए, यीशु के नाम से धन्यवाद करिए। परिचय कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सबसे प्रेम है, वो सबसे प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्यार है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सब कुछ है। इसीलिए प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपकी जीवन में हर घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, प्लीज करने जा रही है मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। उस भाई जीवन में, उस बहन के जीवन से पिता परमेश्वर जो हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।